धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर अंदर की ओर चले और देखें अपने चमकते हुए प्योर दिव्य स्वरूप को। मन को पूरी तरह से अंदर की ओर ले चले, अपने सोचने की शक्ति को। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति ब्रिकटी काल तख्त पर विराजमान हूं। पांच तत्वों की दुनिया अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। दोनों को सेपरेट देखें। बहुत देर से हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, खुद को बाहर की दुनिया पर डिपेंडेंट कर दिया, क्योंकि शरीर समझते गए तो एक गलती होने से सब कुछ रॉन्ग होता गया। अब इस सारे रॉन्ग को राइट करने के लिए अपने पहले स्टेप को हमें राइट करना होगा कि मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं और मैं आत्मा अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं। इसको बार बार पक्का करें। देह समझने के कारण हम डर भय चिंताओं में जाते गए, क्योंकि शरीर तो पेरिशेबल है, लेकिन मैं आत्मा इम्पेरिशेबल हूं, सदा हूं। तो भय किस बात का? और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप हूं और बहुत बहुत शक्तिशाली हूं। मैं आत्मा मालिक हूं अपने थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स और बिहेवियर की। मैं इसका पूरा चार्ज लेती हूं। बाहर की दुनिया जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जिसको हम आज दिन तक बदलने की ट्राई करते आए, अब वहां से मन बुद्धि को हटाकर अपने अंदर की दुनिया, जो मेरी दुनिया है, जो मैंने बसाई है, जिस पर मेरा पूरा कंट्रोल है, पूरी अटेंशन उस पर रखते हैं। जो हम सारा दिन सोचते हैं, महसूस करते हैं, ये मैं डिसाइड करती हूँ। और मेरा भाग्य मैं खुद लिखती हूँ। ना तो भगवान मेरा भाग्य लिखता, ना कोई दूसरा मेरा भाग्य लिखता। मैं अपनी हर बात के लिए खुद जिम्मेवार हूं। आई टेक चार्ज, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एवरी एक्शन। जो भी हमारे पास आ रहा है, हमने कभी ना कभी वो एनर्जी दी है, अच्छी चाहे बुरी। जितना हम खुद को हर बात के लिए जिम्मेवार कहेंगे, उतना हमारी ताकत बढ़ेगी। हम कमजोर थे तो बाहर की दुनिया को ब्लेम करते आए, उसने ऐसे किया, ये बात हो गई, तब हमने ऐसे किया। वो अज्ञानता का अंधकार था। ये एनर्जी का खेल है। जो एनर्जी हमसे जाएगी वही लौट कर आएगी। और ये संगम युग का समा ऐसा समा है जब परमात्मा पिता हमें समझ देते कि बाहर से कोई कैसी भी एनर्जी आए, कैसी भी बातें हो, परिस्थितियां हो, बाहर को ब्लेम करना छोड़कर हम अपना राइटियस कर्मा करेंगे। चाहे हम कहते हैं कि बाहर से उनकी जीत हो गई, हमारी हार हो गई, लेकिन अब हमें समझ है अंदर आत्मा की जीत हुई है। जो हमने राइट कर्मा किया, देखने में चाहे अभी लगे कि हमारी हार हो गई, हमें नुकसान हो गया, लेकिन अंदर पूरी समझ है हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं, क्योंकि मुझात्मा को राइट और रॉन्ग की पहचान मिल गई है। इस अवेयरनेस के साथ अब उड़ चलें ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, अपने घर निराकारी दुनिया निर्वाण था। और सामने देखे महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, मुझात्मा का पिता। अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते।
और अपने सारे दिन को रिवाइज करते हैं। कैसा बीता हमारा सारा दिन, हमारे मन बुद्धि ने कहाँ कहाँ विजिट किया, और हर बात परिस्थितियों में हमारे मन की क्या स्थिति रही। और चेक करें कौन सी ऐसी बातें हैं जहां हम एम्पावर फील करते, और कौन सी ऐसी बातें हैं जहां हम थोड़ा बातों के अधीन हो जाते हैं। उनको आइडेंटिफाई करें, उनके पॉइंट्स नोट करें, और बाबा के सामने वो सारी बातें बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। और फिर नीचे की ओर आते हैं और ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। 700-800 करोड़ आत्माएं इस समय सृष्टि पर हैं, खेल खेल रहे हैं। अलग अलग देश, धर्म, जाति, भाषा, नाम, रूप, देश काल में है, लेकिन हैं सभी आत्माएं, हैं सभी परमात्मा के बच्चे, एक घर से आए हुए हैं। तो सबको साक्षी हो देखते संकल्प क्रिएट करें। सभी आत्माएं प्योर हैं, शांत हैं, और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। फिर से वापस आ जाएं। पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा भृकुटी अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं मालिक हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें चमकते हुए प्योर दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा यहाँ 5000 वर्ष से खेल खेल रही हूँ। 2 युगों से देहाभिमान आने के कारण हम आत्माएं विकारों की अग्नि में जल रहे। हमें बाहर से कोई दुख नहीं दे रहा, लेकिन जो इम्प्योरिटीज हमारे अंदर आ गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमें दुख देते हैं। ये हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करते, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसको हम दुख का नाम दे देते, जबकि आत्मा अपने आप में भरपूर है। हमें बाहर किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम दाता के बच्चे, देने वाले हैं। तो फिर से परमात्मा पिता हमें पावन बनाने आया है। जितना उस पिता को याद करते ये सारी इम्प्योरिटी समाप्त हो जाती। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आया है। कांटे हैं विकार जो हमें भी दुख देते, दूसरों को भी दुख देते। एक परमात्मा पिता की याद है जिससे आत्मा शांत शीतल हो जाती, अंग अंग शीतल हो जाता। तो मन बुद्धि से फिर से उड़ चलें ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। ये हमारी रूहानी यात्रा है जो मैं ये यात्रा करती हूँ।
सूरज चांद तारागण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्की लदे बच्चे। हम भी दौड़कर अपने बाबा के पास आ जाते। हमारा पिता विदेही है जिसकी कोई देह नहीं। 2 युगों तक हमारी प्रीत देहधारियों के साथ रही। अब हमारी प्रीत जुटी है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ। हमारा बुद्धि का योग परमात्मा पिता अलमाइटी अथॉरिटी के साथ है। तो बाबा समझ देते हैं बच्चे अब किसी देहधारी को याद नहीं करना, क्योंकि जिसको भी याद करेंगे हम उनके कर्मों के साथ कनेक्ट हो जाते। अब समय है खुद को मुक्त करने का। तो मुक्त होने के लिए जो खुद मुक्त है, सर्व बंधनों से मुक्त है, उसको याद करेंगे तब हमारी मुक्त अवस्था होगी। तो बाप ने आकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान दिया है। जो हम कहते हम त्रिकालदर्शी हैं। पास्ट में हम देवता थे, प्रेजेंट में हम गॉडली स्टूडेंट बने हैं, ईश्वरीय संतान बने हैं, और ईश्वरीय संतान बनने से फ्यूचर में हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो ये है हमारी तीसरी आंख से हम तीनों कालों को देखते। संसार में इन बातों को कोई नहीं जानता। वो तो कहते हम सो हम, कि हम ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा। लेकिन परमात्मा ने आकर समझ दी कि हम सो देवी देवता थे, अब फिर से बन रहे हैं। तो उसके लिए बाबा कहते दैवी गुणों की धारणा करो, कोई असुरी कर्म ना हो। और कोई भी हमसे गलती हो जाए तो बाबा कहते बाप को सच सच सुनाओ, कभी छुपाओ नहीं। बाबा को बताने से आधा माफ हो जाएगा, और बाबा को बताएंगे तो सर्जन हमें दवाई देगा। समझ देते हैं बाबा कि ऐसे करो ये करो। और जितना हम भी अपनी कमी कमजोरी को एक्सेप्ट करते, हमें भी ताकत बढ़ती है खुद को राइट करने की। तो सामने बाबा से देखे सारी शक्तियां अपने में भरते हुए। जिस भी शक्ति की कमी हो उसको अपने में भरता हुआ देखें, और साथ में संकल्प कर दें मैं इस शक्ति से भरपूर हूं। ये शक्ति मेरे अंदर एक्यूरेट कार्य कर रही है। जो भी शक्ति चाहिए, हम शिव के बच्चे, शिव शक्तियां हैं, निडर हैं, निर्भय हैं। बाहर कैसी भी बातें हो, परिस्थितियां हो, हम सदा शांत हैं, स्थिर हैं, अचल अडोल हैं। बाहर का कोई भी प्रभाव हमें हिला नहीं सकता। हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति से बाहर की बातों परिस्थितियों को बदलते जाते हैं। जो लास्ट 2-3 दिनों से बाबा कह रहे, दुख को सुख में परिवर्तन करना, किसी की कमी कमजोरी को ना देखकर सबको सहयोग देना, सबके गुणों को देखना। पता है दुनिया कलयुगी है, विकारी है, लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बनेगी। तो इसके लिए खुद पर बहुत अटेंशन रखते, इस बात को पक्का करते हैं। हम सबके गुणों को देखेंगे, गुणवान बनते जाएंगे। विशेषताओं को देखेंगे, विशेष आत्मा बनते जाएंगे। सदा सम्मान में रहकर सबको मान देंगे। तो मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख सब में एक समान एक रस आत्माएं हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और सभी ने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। और बाबा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की,
हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद। बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, मीठी गोद में बिठाया है। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं। सबकी विकारों की अग्नि समाप्त हो, आत्माएं शीतल शांत हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति अलमाइटी अथॉरिटी। अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। बाबा का अनंत प्रकाश हम पर बरस रहा। हम निराधार स्वतंत्र आत्माएं हैं। अपने घर को महसूस करें। सोल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया, वाणी से परे का धाम। फिर जिसको हम कहेंगे मुक्ति धाम, कि मैं आत्मा मुक्त अवस्था में हूं। ना मन की चंचलता, ना स्वभाव संस्कारों की खिंचातान। यहाँ कोई मैं मेरा नहीं, हर आत्मा बिंदु स्वरूप में है। तो ना कोई चिंता, ना कोई भय, और ना ही कोई वाणी का डर। तो बाबा के पास बैठे मैं आत्मा गुणों शक्तियों से भरपूर हूं, सर्व खजाने संपन्न आत्मा हूं। जो मेरे पिता का वही मेरा है। तो बाबा कहते बच्चे दिल में आना चाहिए, बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। और बाबा कहते खुद पर फिर अटेंशन रखना, खीर खंड होकर के रहना। और सतयुग से भी यहाँ बाप हमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। गृहस्थ में रहते हुए राजाई पद पाना, रोज अपना पोता मेल निकालना, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालना। बाबा कहते पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं है। रोज देखना चाहिए कि इसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है। सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, कर्म इंद्रियों से ये भूल की, रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करना। बाबा कहते मंजिल बहुत ऊंची है, तो बहुत बहुत खबरदारी रखनी। अपनी पढ़ाई पर भी अटेंशन देना, और जो पढ़ा है फिर दूसरों को भी सुनाना।
पापा कहते संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी रहना। हमें समझ आ गई है, हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, अपने अपने अलग अलग रावण के संस्कार बन गए। तो किसी आत्मा से किनारा नहीं करना, सबका सहारा बनना, लेकिन किसी के साथ भी संस्कारों के टक्कर में नहीं आना। और बाबा कहते ये हठ योग नहीं, हठ की मेहनत नहीं है, उसके बजाय ये हमारा रमणीकता का पुरुषार्थ है कि हम हठ से कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते। जितना मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट रहती हूँ, हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते। और जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां दुख शांति आ नहीं सकती। तो चेक करना है, सदा सुख की शैया पर आराम से शांत स्वरूप में विराजमान रहना। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें, एक एक आत्मा पर परमात्मा पिता के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को जो भी आत्माएं दुखी अशांत रोगी हैं, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते, सुखों की हीलिंग एनर्जी देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, हर आत्मा रियलाइज करे और अपने गलतियों की माफी मांग ले, सबको माफ करें और माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ लिया। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। विकारों की प्रवेशता ने आत्मा को कैसा तपाया है। विकारों की अग्नि में जलती आत्मा ने परमात्मा पिता को पुकारा, तो हमारी पुकार सुनकर बाबा आया है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना कि हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है।
बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है, जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, दूसरे के संस्कारों के प्रभावों का, हठ करने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे हम देते क्या हैं, कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। और ऐसा पिता जिसको याद करने से हमारा अंग अंग शीतल हो जाता। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी हूँ, दिव्य शक्ति हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।